आज हम श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग को समझेंगे। पिछले अध्यायों में श्री कृष्ण ने कर्म योग और ज्ञान योग की बातें बताई, लेकिन आज वे एक बहुत गहरी बात सिखाते हैं, मन को जीतने की कला। क्योंकि असली युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं था, असली युद्ध अर्जुन के मन के अंदर चल रहा था। और सच कहूं, हम सबके जीवन में भी एक कुरुक्षेत्र है, जहां हमारा मन हर दिन लड़ता रहता है। आज का अध्याय हमें सिखाएगा मन को शत्रु नहीं मित्र कैसे बनाएं। सच्चा योगी कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य करता है लेकिन फल की इच्छा में उलझा नहीं रहता, वही सच्चा योगी है। बहुत लोग सोचते हैं कि योगी मतलब जो संसार छोड़ दे, जंगल चला जाए, मौन धारण कर ले, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, योग भगाना नहीं है, योग संतुलन है। योग का मतलब ये नहीं है कि भाग जाओ, भागना योग नहीं है। योग का मतलब संतुलन के साथ अपने जीवन को जीना है। अगर आप घर संभाल रहे हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, काम कर रहे हैं और फिर भी मन शांत है, तो आप योगी ही हैं। सीख क्या है? योग जीवन से दूर जाना नहीं, जीवन को संतुलन होकर जीना है। मन ही मित्र, मन ही शत्रु। अब श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। सोचिए, जब कोई आपको बुरा कहता है तो दुख किससे होता है? उस व्यक्ति से या अपने मन से? अगर मन मजबूत है तो आप मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही हमें सुख और दुख से परिचित कराते हैं। अगर हमारा मन ये स्वीकार ले कि हम इस बात से दुखी नहीं हैं, तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। अगर मन कमजोर है तो वही बात रात भर सोने नहीं देती और चिंता का विषय बन जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वह संसार जीत लेता है। लेकिन मन को जीतना आसान नहीं है। अर्जुन भी यही कहते हैं, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, यह वायु से भी अधिक तेज और कठिन है, जो क्षण भर में बिजली की तरह यहाँ से वहां एक क्षण में पहुंच जाता है। ऐसे मन को मैं अपने बस में कैसे करूं? और वे सच में मन एक पल के अतीत में चला जाता है और दूसरे ही पल भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, मन कठिन है पर असंभव नहीं है, क्योंकि असंभव तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए सत्य को स्वीकारते हुए मन को शांत करने की खोज करो, और यही असली योग है। मन को जीतने का उपाय कृष्ण दो शब्द बताते हैं, अभ्यास और वैराग। अभ्यास क्या है? रोज प्रयास करना। अगर ध्यान से मन भटक जाए तो गुस्सा मत करो, बस उसे प्यार से वापस लाओ। अगर ध्यान कर रहे हैं और बार बार मन भटक रहा है तो अंदर क्रोध मत लाओ, उसे प्यार से संभालते हुए फिर से वापस लाओ। जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है, वैसे ही मन को समझाओ। वैराग्य क्या है? हर चीज से मोह कम करना, हर बात दिल पर लेना छोड़ देना। अगर कोई तारीफ करे तो बहुत खुश मत हो, अगर कोई बुरा कहे तो बहुत ज्यादा दुखी मत हो। तारीफ करने पर खुशी और बुराई करने पर दुखी, ये हमें मन ही एहसास कराता है कि अब हमारी बुराई हो रही है तो हमें दुखी होना है, अब हमारी तारीफ हो रही है तो हमें खुश हो जाना है। अगर मन हमारे बस में होगा तो बुराई और अच्छाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यही संतुलन हमें योग की तरफ ले जाएगा। श्री कृष्ण बताते हैं, शांत स्थान पर बैठो, शरीर सीधा रखो, आंखें बंद करो, मन को एक बिंदु पर टिकाओ। ये अभ्यास है जो धीरे धीरे करने से ही आता है। बहुत अधिक खाना नहीं, बहुत अधिक सोना नहीं, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। ध्यान का मतलब यह नहीं कि आप 2 घंटे बैठे हैं, 5 मिनट भी सच्चे मन से बैठेंगे तो परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और मन को एकाग्र करके अगर हम 5 मिनट भी बैठ पाते हैं तो बस जीवन में परिवर्तन उसी क्षण से शुरू होने लगता है और हम योग से वैराग्य की ओर जाने लगते हैं।
सच्चे योगी की पहचान। कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख में समान रहे, जो सबसे एक ही परमात्मा को देखे, जो किसी से द्वेष ना करे, वही सच्चा योगी है। जिसे किसी के अच्छे बुरे कहने से कोई फर्क ना पड़े और सारे भगवान, सारे देवताओं में वो किसी एक ही इष्ट को देखे, वही सच्चा योगी है। अगर कोई आपका अपना दुखी है और आप भी दुखी हो जाते हैं तो यह प्रेम है। अगर किसी के दुख में दुखी होते हैं तो ये प्रेम कहा है कृष्ण भगवान ने। लेकिन खुद का दुखी हमें अगर बार बार दुखी करता रहे तो ये हमारे मन का संयम नहीं है। लेकिन अगर आप परिस्थिति में स्थिर रह पाए तो यह योग है। आज का अध्याय हमें यह सिखाता है कि शांति बाहर नहीं है, ना धन में, ना लोगों में। शांति मन के नियंत्रण में है। अगर मन आपका मित्र बन गया तो जीवन सरल हो जाएगा। अर्जुन की तरह हम भी कभी कभी टूट जाते हैं, लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, हार मत मानो, मन को संभालो, अभ्यास करो, धैर्य रखो। धीरे धीरे अशांत मन ही शांत हो जाता है। जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। मन को दबाओ मत, दिशा दो। ध्यान भागना नहीं, जागना है। संतुलन ही जीवन का असली योग है। अभ्यास से असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री कृष्णा।